नमस्कार दोस्तों, द एलिवेटर एकेडमी यूट्यूब चैनल प्रयागराज इलाहाबाद में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने भैया पिछली वीडियो में आपको कहा था कि पिछली वीडियो आप जानते थे क्षमता पर मजदूरी पर था, और मजदूरी के बाद अब आप मेरे प्यारे भाइयों आ गए हैं हम जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है। और जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है तो उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कहीं पर कोई भी समस्या हो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, सर इस चीज को और सुधारिए, थोड़ा सा और इस तरीके से आप करिए ताकि हम लोगों को और समझ में आए। तो प्लीज मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, बस आप कमेंट अवश्य करिए। मेरे प्यारे भाइयों, अभी आप जानते हैं कि नए नए यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन तो पढ़ा रहे हैं काफी समय से। आपने सुना होगा इलाहाबाद में द एलिवेटर एकेडमी जो आपकी चलती है, और हर प्रश्न का जवाब 1 से 2 लाइनों में चलता है यहाँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं ज्यादा लेक्चर तो नहीं दे पाया हूँ, इसी कारण मैं बहुत शार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी पहली वीडियो से लेकर कंटिन्यू देखिएगा। जैसे पहली वीडियो देखोगे ना तो ये सब सवाल बड़े आराम से फटाफट लगना स्टार्ट हो जाएंगे और समझेंगे आप। तो इसलिए तो प्लीज जो ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं वो नंबर 1 वीडियो से स्टार्ट करिएगा। सब में पार्ट बाई पार्ट पढ़ा हुआ है, इस सीरियल से मैं सेट करते हुए आ गया हूं। आज मैं बारी बारी सॉरी कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाता है तो उस पर आप सवाल लगेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, हम सवाल पर चर्चा करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन लगाया जाए आइए देखते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों, सवाल को करते हैं, मजा आ जाएगी। तो सबसे पहले एक हम लोग शॉर्ट कट मेथड यूज करेंगे, और एक हम बेसिक यूज करेंगे, और फिर एलसीएम का भी यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको एक बार फिर हिंट देते हैं। अगर आदमी ढेर सारे, जैसे 50 आदमी, 60 आदमी, 70 आदमी, 80 आदमी किसी काम को करते हैं तो आदमियों की संख्या ही क्षमता होती है। लेकिन यदि आदमी अकेले अकेले काम करने जाता है तो समय को उल्टा कर देने पर क्षमता मिलती है, क्योंकि आप तो पढ़े ही थे ना, क्षमता इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समय को पलटेंगे, क्षमता मिल जाएगी। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, हम बेसिक और शॉर्ट की दोनों की बात करते हैं। लेकिन इसके पहले शॉर्ट के बाद एक बात पहले समझ लिया जाए सवाल को, तो शॉर्ट मारा जाए। देखिए मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए एक कोई काम है। अगर ए अकेले एक काम को 12 दिन में, अगर हम ए से ही कराएं, बी ना लाएं, तो ए अकेले इसको 12 दिन में कर लेगा। और अगर हम ए ना लाएं, केवल बी लाएं, तो वो 18 दिन में कर लेगा। पर ये भैया मेरे कंडीशन ऐसे नहीं हो रहा है। अगर ये अकेले आएगा तो 12 दिन में, और ये अकेले बी आएगा तो 18 दिन में कर लेगा। लेकिन अकेले नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? वह एक साथ 2 दिन तक काम किए, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किए। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो यहां पर ए है और बी, ये दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किए हैं? 2 दिन तक। और ए और बी अगर 2 दिन तक काम किया और तब ये चला गया, अगर ए भाग गया तो आगे काम कौन करेगा? बी करेगा। तो इसका मतलब ए और बी मिलकर 2 दिन ये काम किए, ए और बी का 2 दिन का काम प्लस बी का इतना तो इन दोनों कामों को जोड़ेंगे तो एक काम हो जाएगा। इस पर भैया मेरे 4 से 5 पैटर्न के सवाल बनते हैं, लेकिन हम इसमें 2-3 पैटर्न, जहां तक हो सकता है वीडियो छोटी रहेगी वहां तक हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर कभी किसी वीडियो में डाल देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं बेसिक से करूं तो ये कोई काम करता अपनी क्षमता से, आप यही ध्यान दीजिएगा, क्षमता खोजना, समय खोजना, कार्य हो जाएगा। क्योंकि ढेर सारे लोग तो है नहीं, तो बस क्षमता समय इकट्ठा काम, और ज्यादा लोग हैं तो उल्टा टांगे पीटिए, जैसे मैं कि अन्य वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो ए कोई काम करेगा अपनी क्षमता, समय पलट दिए, ए अपनी ए की क्षमता आई, और बी काम करेगा अपनी क्षमता से, 1/18 क्षमता आई। और फिर लिखा है वो एक साथ मीन्स हुआ प्लस अगर क्षमता मिल गई तो क्षमता मिल जाए तो समय का मिलना बहुत जरूरी, और समय का मिलना मेरे प्यारे भाइयों बहुत जरूरी। तो समय देखो, मिलकर अगर क्षमता है तो मिलकर समय होना चाहिए, और मिलकर समय 2 है, क्षमता समय इकट्ठा काम हुआ। क्या पर पूरा काम हुआ? तो पहली वीडियो में देखिएगा, जब पूरा काम नहीं होता है तो प्लस लगाते हैं। आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम पूरा काम नहीं हुआ? क्योंकि 2 दिन काम करने और तक ए चला जाता है,
और शेष कार्य, तो अगर ये जाएगा, अगर ये छोड़कर चला जाए, इसका अर्थ है कि काम अभी बचा हुआ है और वही दिया है विशेष कार्य कितने दिन में, तो हम कहेंगे बी मेरे भैया x दिन में पूरा करेगा, मालूम है नहीं तो x दिन में, लेकिन बी काम करेगा तो अपनी क्षमता से, बी की क्षमता 1/18 गुणे x बराबर 1 काम। कहने का मतलब भैया पहले क्षमता गुणे समय बराबर काम, पूरा नहीं हुआ तो प्लस, फिर जो व्यक्ति काम करेगा अपनी क्षमता से, अगर काम शब्द है तो पहले क्षमता गुण करेगा, तो अगर यहाँ बी शेष काम कर रहा तो अपनी क्षमता से करेगा, तो बी की क्षमता क्या होगी निकालो ना 1/18, क्षमता आ गई, इसका शेष समय क्या होगा, शेष समय नहीं मालूम है, क्षमता समय इकट्ठा इतना काम और शेष अब यहाँ बी बचा है, तो क्षमता समय इकट्ठा बी का एक काम, ए और बी का साथ का काम और बी का अकेले का काम, और दोनों काम जोड़ेंगे तो पूरा काम हो गया। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों एलसीएम ले लेंगे, पूरा काम चला लेते हैं हम, 18 और 12 कितना देगा मेरे प्यारे भाई, 30/12 गुणे 18 गुणे 2 और प्लस x/18 बराबर 1, 2 × 9 2 2 9 18 6 5 30 और 6 दूना 12, तो x/18 बराबर 1 माइनस 5 9 दूना 18 5/18, तो 18 का नाम 18 में से 5 जाएगा 13/18, 18 से 18 कटेगा, x बराबर क्या आया 13 दिन। तो बी जो शेष काम है उसको 13 दिन में करेगा। अगर पूरा काम की बात करें कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है सब मिल करके, तो 2 दिन ये 13 2 15 दिन। आइए मैं बिल्कुल स्टार्ट करने की मेरे प्यारे भाइयों बात करता हूं, और बिल्कुल स्टार्ट की मैं अगर बात करूं भैया मेरे, अगर ये काम है बताइए, ए भी लगा है और बी भी लगा है, दोनों शुरू से लगे हैं, तो ए भी लगा है बी भी लगा है, लेकिन ए 2 दिन तक काम किया है और बी देखो कंटिन्यू आगे तक गया है। तो मेरे प्यारे भाई अगर ए का 2 दिन का काम हम निकाल कर बाहर कर दें तो पूरा जो काम बचेगा वो सब बी करेगा, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक, मतलब जब से काम प्रारंभ हुआ तब से और जब तक खत्म हुआ पूरा काम तब तक बी रहेगा। अगर बी का हम समय निकाल लें कितनी देर काम में रहा तो उतना ही देर में पूरा काम होगा भाई मेरे। अगर ए जो है 2 दिन तक काम किया तो ए का 2 दिन का हम काम निकाल, ए और बी दोनों साथ में तो घुसे थे काम में, ए और बी 12 दिन में कस गए एक साथ 2 दिन तक, तो ए भी काम किया बी भी काम किया, 2 दिन तक तो साथ में रहे, और 2 दिन बाद ए नहीं किया और बी आगे बढ़ गया। तो ए जो है 2 ही दिन तक रहा, लेकिन बी पूरा काम जब तक समाप्त नहीं हुआ, शुरू से अंत तक जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक उसके अंदर रहा। तो अगर हम बी देख लें, बी कितना समय तक काम किया, तो पूरा काम होने में जितना समय तक बी काम किया उतने ही समय में पूरा काम भी हो रहा है। और अगर बी का शेष समय पूछेगा, 2 दिन हम ए के साथ था, तो ए जब ए के साथ था, अगर बी का अकेला समय शेष समय निकालना है तो 2 दिन ए के साथ रहेगा और 2 दिन घटा दोगे अकेला बी का समय आ जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए काम करेगा अपनी क्षमता से, तो ए का 1 दिन का काम और क्षमता एक है ना भैया, इकाई समय में किए गए काम को क्षमता कहते हैं। और अगर अब मेरे प्यारे भाई ये इसकी क्षमता 1/12 है, यही 1 दिन का काम भी तो है, और कितना दिन साथ में कर रहा 2 दिन, तो ए का जो काम हुआ 1/6 काम हुआ, तो बाकी बचा हुआ सब बी करेगा, और बी कितना बचा काम 1/6 होगा, क्या जोड़ते हैं बराबर होगा, नहीं 1 - 1/6 करेंगे टाइम वेस्ट होगा, क्या मतलब है क्या जोड़ दें बराबर, तो 5/6, इसके ऊपर 5 जोड़ेंगे तो नीचे बराबर होगा, हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 5 जोड़ेंगे 5 उतार लो, नीचे उतार लीजिए, शेष काम आ जाएगा। तो इसका मतलब बी जो है 5/6 काम कर रहा है शुरू से लेकर अंत तक। अब बताइए बी का 1 दिन का समय बी का पूरे काम का 18 दिन, अगर एक काम 18 दिन में करता है तो 5/6 काम कितने दिन में करेगा, 18 से गुणा करेंगे, कहेंगे कैसे सर, तो एक काम बराबर अगर 18 दिन करता है तो 5/6 काम, तो 5/6 से गुणा नहीं करोगे मेरे प्यारे भाई, फालतू हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कितना होगा 6 का 9 6 और 6 18 और 5 किया 15 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है, अगर बी की मैं बात करूं तो बी जो है शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, इसका मतलब पूरा का पूरा काम समाप्त होने में 15 दिन लगा है, लेकिन बी का शेष काम का समय पूछा है, मतलब अकेले का समय ए के साथ ना रहे, तो शेष जो समय है तो मेरे भैया 2 दिन उसके साथ था
15 माइनस 2 बराबर कितना 13। लेकिन इतना लंबा बार बार क्यों लिखेंगे, एकदम ऐसे समझ से लगाया करो। देखो इसे फटाफट मार देना चाहिए, ये फर्जी चीजें हैं, इनके चक्कर में नहीं मारो, कोई समझ ना पाए। ये 1/12 और 2 दिन तक काम किया 1/6 अगर काम किया तो बी कितना करेगा 5/6 मेरे प्यारे भाई। और बी क्या ये हुआ 1 दिन का काम 18 पूरा 5/6 का कितना हो जाएगा 6 × 5 = 15 ये होगा। 2 दिन साथ में क्या 13 आ गया उत्तर। आप भागेंगे तो 2-3-4 सेकंड का काम है। आइए एलसीएम से भी कर लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों। देखिएगा भैया ए का 12 दिन और बी का मेरे प्यारे भाई दिया है 18 दिन। एलसीएम आपका 36 है, 12 × 36 18 दूना 36, तो पूरा काम है 36। और वह एक साथ मिलकर, एक साथ मतलब ए और बी कितना दिन तक किए हैं, दोनों मिलकर 3-2 5 3-2 5 और 5 दोनों मिलकर कितना दिन तक 2 दिन तक। 2 बराबर 10 काम, सॉरी 10 काम, तो 10 काम इसमें से घटा दो मेरे प्यारे भाइयों, बचेगा 26। अब अगर भैया 2 दिन बाद ए चला जाएगा, ए भाग गया, कौन करेगा बी, तो बी जो है शेष बचा हुआ काम बी करेगा, तो बी का शेष समय 26 और उसकी क्षमता 2 बराबर 13 दिन। 13 दिन शेष काम करेगा और पूरा दिन पूछा होता तो आपका आ जाता 15 हो जाता, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों एक सवाल और करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों वही सेम सवाल है। अगर मैं एक बार ध्यान दीजिए बेसिक से करूं तो बेसिक से मैं करूं तो काम शब्द आए क्षमता निकालिएगा। एक काम शब्द आ गया, एक 6 दिन में करता, एक ही क्षमता 1/6 एक ही क्षमता, और बी उसी काम को 12 दिन में बी की क्षमता 1/12 और वह एक साथ मीन्स होता मेरे प्यारे भाइयों प्लस क्षमता मिल गई, मिलकर क्षमता आई तो मिलकर समय का होना जरूरी है। क्षमता गुणे समय बराबर काम होगा, तो क्षमता तो मिलकर मिल गई, सॉरी क्षमता तो मेरे प्यारे भाई मिल गई, समय का मिलना बड़ा जरूरी है। और मिलकर समय 3 दिन दिया है, क्षमता समय इकट्ठा, काम हुआ पर पूरा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए चला भी गया, इसका मतलब आगे काम है तो लगा दो प्लस, फिर क्षमता समय खोजो। अगर ए चला जाएगा तो कौन काम करेगा, बी करेगा, तो बी करेगा अपनी क्षमता से, तो पहले बी की क्षमता निकालो फिर समय। और बी की क्षमता क्या मेरे प्यारे भाइयों 1/12 और बी का समय होना बड़ा जरूरी है, नहीं मालूम तो टी बराबर 1 काम 12 × 12 6 18 बटा 6 × 12 गुणे 3 मेरे प्यारे भाइयों बराबर 1 3 × 3 4 12 6 × 6 3 18 और d बटा 12 बराबर 1 - 3 है मेरे प्यारे भाई, और नीचे 4 है तो 3/4 हो जाएगा। 4 × 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। 4 × 4 4 3 12 t बराबर 3। लेकिन जो टी आया है शेष काम का है ना मेरे प्यारे भाई, 3 दिन इधर तो हुआ था और शेष काम टी दिन हुआ था, लेकिन शेष काम का समय नहीं पूछा, तदनुसार काम, यही तो ध्यान देना एग्जाम में, तदनुसार काम कितने दिन में पूरा होगा, शेष समय नहीं पूछा कितने दिन में, इसका मतलब पूरा कितना दिन में, तो 3 दिन ये और टी की वैल्यू भी 3 आएगी। तो कुल जो समय की बात करूं मैं तो 3 + 3 बराबर 6 दिन, 6 दिन आएगा आपका आंसर। आइए हम आपको शॉर्ट आउट से दिखाते हैं। शॉर्ट आउट मेरे प्यारे दोस्त कैसे आप करेंगे, ये कोई काम है, ए जो है भैया कर रहा है और बी भी कर रहा है, लेकिन ए 3 दिन तक और बी पूरा चला गया है, तो ए का काम निकाल कर फेंको। ए की क्षमता 1/6 मेरे प्यारे भाई, ए की जो क्षमता वही 1 दिन का काम भी है, और कितना दिन साथ में किया 3 दिन, 3 से गुणा करो आधा काम हो जाएगा भैया। तो बी कितना काम करेगा, क्या जोड़ दे बराबर आधा काम ही, और बी का समय पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो बी 12, बी के एक काम है 12 दिन, तो आधा काम कितना, तो मेरे प्यारे भाई इसे 6 दिन आ रहा है उत्तर, क्या मतलब है 6 दिन। लेकिन ध्यान दीजिएगा बी शुरू से लेके लास्ट तक है, मतलब पूरा काम जो समाप्त हुआ है वो 6 दिन में हुआ है, तो इसके पूरा काम का पूछा तो 6 ही आपका आंसर आएगा। अगर शेष काम पूछा होता शेष बी कितने दिन में, तो कहते आप 3, 6 में से 3 घटा लेते। आइए एलसीएम से भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। एलसीएम से अगर आप करोगे मेरे प्यारे भाई, ए है बी है ये 6 है और ये 12 है, एलसीएम आपका 12 आएगा, ये 6 1 आएगा, ये 12 सॉरी 2 आएगा और ये 1 आएगा। अब ये कह रहा है एक साथ 3 दिन तक काम किया, मतलब
ये दो क्षमता वाला और एक क्षमता, दो एक तीन मिलकर 3 दिन काम किए, 9 काम किए, 9 घटाए तो मेरे प्यारे दोस्त 3 काम बचा। और अगर ए चला गया तो बी ही करेगा बचे हुए काम को, तो बी का शेष समय होगा ये भैया 3 बटा कितने के, क्षमता 1 है और 3 दिन शेष हो गए, तो 3 ये कितना, कुल समय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों एक सवाल और करते हैं। चलिए भाइयों एक क्वेश्चन करते हैं, आप देखिए आपके सामने है। तो पहले हम बेसिक से करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, आइए बेसिक से करते हैं, स्टार्ट आउट करते हैं और एलसीएम से भी करते हैं। तो कह रहा ए और बी एक साथ मिलकर 30 दिन में, तो एक साथ 30 दिन में कर सकते हैं पर कर नहीं रहे, कर तो यहां से रहे हैं। एक साथ 20 दिन तक काम किए, इसका मतलब ए और बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, क्षमता ही 1 दिन का काम होती है, 1 दिन का काम 1/30, ए और बी का 1 दिन का काम 1/30, और कितना दिन मिलकर काम किए हैं 20 दिनों तक। तो क्षमता समय इकट्ठा ये मिलकर काम हो गया, क्या पूरा हुआ नहीं, क्योंकि यों उसके बाद बी ने काम छोड़ा, अगर छोड़ा है इसका मतलब काम और है, तो लगा दो मेरे प्यारे भाई प्लस। अब कौन काम कर रहा है, अगर ए बी चला, ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया, तो ध्यान दीजिएगा बी काम छोड़ दिया, अगर बी गया तो कौन काम करेगा, ए काम करेगा, वो भी अपनी क्षमता से। तो ए की क्षमता है क्या और क्षमता मिलता कैसे है, कैसे मिलता है, समय को पलटने, लेकिन समय पूरे काम का होना चाहिए। पीछे वीडियो में आपने देखा होगा कि समय जो है पूरे काम का होना चाहिए, पूरे काम का होना चाहिए, और जो है बी का जो समय है ये 20 दिन पूरे काम का नहीं है, शेष काम का है, तो पूरे काम का समय होना चाहिए, उसी को पलटने से क्षमता आती है। तो माना जो है, माना ए जो है x दिन में पूरा काम करेगा, तो ए की क्षमता 1/x और 20 क्षमता मिल गई, तो समय का मिलना जरूरी है, और कितने दिन तक इसके काम किया 20 दिन बराबर 1 काम, और ये आपका कट जाएगा तो आएगा 20/x बराबर 1 माइनस, और यहां पर भैया 2/3 है, 2/3 इधर माइनस हो जाएगा, 3 का नम, 3 में से 2 का 1/3, तिरिया गुणा करेंगे 20 दिया 60 दिन, आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, आंसर आ जाएगा। आइए दूसरे मेथड से करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये तो बेसिक से था, आइए हम आपको करते हैं दूसरे मेथड से मेरे भाई, वो कैसे करते हैं, ऐसे ही बात वही पड़ेगी। तो ए जो है, ए और बी मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी कितने दिन तक काम किए मेरे प्यारे भाइयों, 1/30 गुणे 20, ये काम किए, बचा हुआ काम कौन करेगा मेरे भाई, अगर बी चला गया तो ए करेगा ना, अब ए करेगा, ए करेगा तो बचा हुआ का 2/3 होगा, बचा कितना काम 1/3, इस 1/3 काम को कौन करेगा, ए करेगा, ए करेगा अपनी क्षमता से, और ए की क्षमता है क्या, हमको पहले क्षमता चाहिए, ए की क्षमता है क्या, तो क्षमता नहीं मालूम है, और क्षमता मिलती है समय को पलटने से, तो ए का पूरे काम का समय नहीं मालूम, तो पूरे काम का समय हम x मान लेते हैं, तो 1/x गुणे, और इसका इसी क्षमता का समय 20 बराबर, इस 20 दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/3, और x बराबर 20 दिया 60, समझ लोगे ना, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फटाफट मार देंगे छोटे में। आइए हम इसको एलसीएम से भी मेरे भैया कर लेते हैं। देखिए ए और बी का 30 दिन है, ए प्लस बी मेरे भाई 30 दिन, और फिर क्या दिया है, ए का समय पूछा तो ए का मान लो भैया x दिन, दोनों का एलसीएम 30 से x आ जाएगा, जिसका समय पूछा उसको मान लिया जाए, आ गया। तो a प्लस बी की क्षमता भाग दोगे 30 आ जाएगी, सॉरी ये x आ जाएगी, और इसकी भाग दोगे कितना आएगी मेरे भैया 30 आ जाएगी। और ए ध्यान दीजिएगा 20 दिन तक एक साथ काम किए थे, एक साथ a प्लस बी एक साथ काम किए, a प्लस बी की 1 दिन का काम x है, तो 20 दिन साथ में किए, तो 20 दिन का काम a प्लस बी का 20 दिन का काम 20 + 1 बराबर 20x, तो 20x इसमें से हम घटा दें, बचा कितना 10x, इस 10x अब बताओ कौन किया, अब b ने काम छोड़ दिया, a कौन करेगा, b छोड़ दिया a करेगा ना, और a का समय, a का शेष समय, तो a का अगर हम शेष समय निकालना चाहें तो 10x बटाइए और इसके अंदर क्षमता से भाग दोगे, शेष समय आएगा, और यही शेष समय बराबर 20 दिया है मेरे प्यारे भाई, घटेगा x बराबर 20 दिया 60 दिन आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और एक सवाल करते हैं, आइए मेरे प्यारे भाइयों एक सवाल और हम देखते हैं। तो इसे हम देखते हैं, पहले बेसिक से लगाते हैं, कोई भैया काम शब्द आ जाए, कार्य, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है अपनी क्षमता से, पहले क्षमता ही निकालो, ये काम करेगा अपनी क्षमता से, ठीक,
और बी काम करेगा अपनी क्षमता से, इसका 1/20 क्षमता, इसका 1/30 क्षमता, और ए अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिन पश्चात, इसका मतलब ए कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक किया, उसके बाद घटना घट रही है, तो एक दिन का काम उसकी क्षमता होती है 1/20, ए की क्षमता पहले निकालो, क्षमता मिल गई, क्षमता वही 1 दिन का काम है, और 4 दिन काम अकेले किया तो 4 लिख दो प्लस, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ इसलिए आप क्षमता समय इकट्ठा, ए की क्षमता, ए काम कर रहा है, ए की क्षमता, ए का समय, ए का काम हुआ पर पूरा नहीं प्लस। अब देखिए बी भी सम्मिलित हुआ, ए तो काम करेगा ही करेगा, ए करेगा अपनी क्षमता से और बी भी करेगा अपनी क्षमता से 1/30। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो मिलकर क्षमता आ गई और मिलकर समय नहीं मालूम तो टी बराबर एक काम क्षमता समय इकट्ठा, कुछ काम क्षमता समय इकट्ठा, ये कुछ काम ये कुछ काम ये, पूरा जो एक काम हो गया। तो आएगा 4 का नम 4 5 20 30 और प्लस 20, 30 है ना, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा भैया 50 अपन 30 20 50 अपन 20 गुणे 30 भैया गुणे आपका टी बराबर 1 माइनस 1/5 5 माइनस 1 बराबर 4/5। तो 5 का नम 5 और 5 चौक 20, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा भैया, तो टी बराबर 4 बचेगा, 4 तिया 12 चौक 48/5 आपका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे मेथड से करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, कैल्शियम से करते हैं। ए आपका 20 है और बी आपका 30 है, बी आपका 30 है, दोनों का एलसीएम 60 20 तिया 60 30 दूना 60 आ गया भैया। कह रहा है ए ने कार्य अकेले आरंभ किया 4 दिन तक, ए का 4 दिन का काम क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर 12 का, 12 घटाएंगे तो बचेगा 48, और इस 48 में कौन करेगा, अब बी भी सम्मिलित हो गया। अगर बी भी सम्मिलित हो गया तो मेरे प्यारे भाइयों तो बी का शेष समय तो 48 बटा, बी का नहीं, दोनों ए और बी भी सम्मिलित है, ए तो कर ही रहा है, तो दोनों को मिलकर 3 2 5 48/5, तो शेष समय ये 48/5 ये आया, जिसको करेंगे 5 9 45 3 48 बटा, ये शेष समय है। अगर कुल समय पूछा है, कुल समय तो कुल है मेरे प्यारे भाई 4 दिन ये 9 4 13 सही 3/5 भैया। पिछले टाइप में भी हमने शेष समय निकाला था, नहीं जोड़ा था, तो आप उसको जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा भाई 45/48/5 निकाले ही थे, तो उसमें भी 4 दिन जोड़ लेंगे, आपका 13 सही 3/5 हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और क्वेश्चन करते हैं। आइए मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं उसी पैटर्न पर, या उसमें 4-5 पैटर्न का क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन में देखिए हम चेंज कर रहे हैं। पहले बेसिक करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति काम करता है तो अपनी क्षमता से ही कार्य करता है, क्षमता मिलती है समय को पलटने से। तो ए व बी किसी कार्य को क्रमशः क्रमशः 45 व 40 दिन में करते हैं, ये काम करेगा अपनी क्षमता से 1/45, बी काम करेगा अपनी क्षमता से 1/40, क्षमता आपको मिल गई। और ध्यान दीजिएगा क्षमता और मिल गई, तो इस काम को साथ शब्द आया तो प्लस कर दो, क्षमता मिलकर मिली, क्षमता समय मिलकर मिलना बहुत जरूरी है, मिलकर समय। लेकिन कुछ दिन बाद ए चला गया, मतलब कुछ दिन बाद गया, कुछ दिन तक इसके साथ काम किया, तो हम मान लेते हैं कि x दिन साथ में काम किया, क्षमता समय इकट्ठा काम हुआ पर पूरा नहीं, क्योंकि गया है तो इसका मतलब काम बचा है, इसलिए जरा प्लस लगा देंगे मेरे प्यारे भाइयों। और बी ने शेष कार्य 23 दिन में, तो बी काम करेगा अपनी क्षमता से। बी की क्षमता क्या है, तो बी की क्षमता 1/40 और क्षमता मिल गई, इसका समय मिलना बहुत जरूरी। समय आपका 23 है, क्षमता समय इकट्ठा, कुछ काम ये बराबर पूरा काम। हमने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों कि जब एक ही शिफ्ट में काम हो तो क्षमता गुणे समय बराबर काम, ज्यादा शिफ्ट में हो तो उल्टा टांग के पीटो, खूब तेज भागेगा। पहली दूसरी वीडियो खूब बढ़िया से देखो। आइए मेरे प्यारे दोस्तों ये पक्षांतर हो जाएगा, 40 प्लस 45 आपका 85/45 गुणे 40 गुणे x बराबर 1 माइनस 23/40, 40 माइनस 23 जाएंगे भैया 17/40,
आएगा और 40 से 40 कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 17 इकन्नम 17, 17 पचे 50, 5 इकन्नम 5 5 9 45 यक्स बराबर 9 दिन में मेरे प्यारे दोस्तों। इसका मतलब है कि ए 9 दिन तक काम किया था, ए और बी मिलकर 9 दिन तक काम किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 दिन बाद छोड़कर काम गया है, यही आपका आंसर है। लेकिन आइए अगर मैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से लगाऊं तो देखिए जरा भैया मेरे, ए आपका 45 दिन और आपका बी कितना है 40 दिन, दोनों का एलसीएम आएगा भैया 360 भाग देंगे तो 8 और इससे आपका 9 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट में 23 दिन तक कौन काम किया है? 23 दिन तक बी काम किया है। अगर हम बी का लास्ट का 23 दिन का काम निकालकर बी का फेंक दें तो बचा हुआ काम ए और बी किए होंगे। तो बी का 23 दिन का काम 23 गुणे 9, तो 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 2 20, दो इस 360 में 207 काम बी अकेले किया है। अगर हम 207 काम बी का घटा दें मेरे प्यारे दोस्त तो 153 आएगा, और जो 153 काम है ए और बी दोनों साथ में किए होंगे तो इसका मेरे प्यारे दोस्तों तो ए और बी का ये जो आप किए हैं ए और बी साथ में किए होंगे तो 153 बटाओ 9 8 17 17 9 153, ये 9 जो आया है 9 दिन, इस 9 दिन में ए और बी दोनों मिलकर काम किए हैं। इसका मतलब 9 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस पर काफी सवाल हो गया, फिर किसी वीडियो में और ढेर सारे सवाल डालेंगे इस पर तो, लेकिन यह है कि लगभग सारे पैटर्न इसमें हुए हैं। अभी इसमें जो परसेंटेज कर करके आता है नहीं हुआ तो किसी वीडियो में डाल देंगे। आइए इस पर थोड़ा सा एक टाइप का और सवाल इसमें 1 2 कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आइए थोड़ा सा कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए ये सवाल यहाँ चेंज हो गया, नया टाइप है, ये चेंज हो गया, नया टाइप है। इसी टाइप का एक वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर और इस टाइप के सवाल अगले वीडियो में फिर हम डाल देंगे। और अभी पिछला जो भी सवाल लगा रहे थे उस पर भी कुछ सवाल हम अगले वीडियो में फिर डाल देंगे। आइए दिया भैया ए प्लस बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में, ए प्लस बी दिया भैया मेरे 20 दिन में, और फिर दिया बी और सी किसी काम को, बी प्लस सी दे दिया हमारा भैया 12 दिन में, और सी प्लस ए किसी काम को दे दिया भैया 15 दिन में। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 12 15 का क्या हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 12 पंचे 7, 15 चौको 60। अब देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, अगर तीनों समीकरणों को हम जोड़ लें तो 1 1 2 बार ए आएगा, 2 बार बी और 2 बार सी आएगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों अगर आप जोड़ोगे एक साथ तो ये 2 और ये अगर क्षमता भी जोड़ेंगे तो यही a प्लस बी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर ये कितना आ जाएगा, तीनों जोड़ देंगे 5 3 8 4 12, तो 2 से भाग दे देंगे 6 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आएगी तीनों को एक साथ मिल करके वो 6 आएगी, तो a प्लस बी प्लस सी का समय क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इसका समय हो जाएगा, कुल काम है 60/6 अर्थात कितना दिन 10 दिन। अब मेरे प्यारे भाइयों यही समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपका जो है कहता कि और किसी का भी पूछ लेता, अगर मान लो कहता ए अकेले कितने दिन में, तो देखिए यहाँ बी प्लस सी है और बी प्लस सी की क्षमता में से देखिए यहाँ बी प्लस सी है और ए प्लस बी प्लस सी अगर 6 है तो बी प्लस सी की क्षमता 5 है, घटा देते तो 1 आ जाता है, 1 से भाग देते 3.5 आ जाता है। तो चलिए उस पर एक सवाल कर देते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए एक सवाल और करते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। तो दिया है मेरे प्यारे भाइयों ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो चलिए ये 12 दिन में करता है और ये कितने दिन में भैया 20 दिन में करता है और ये 10 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 60 हो जाएगा। यदि a प्लस बी 12 दिन में, b प्लस सी 20 दिन में, c प्लस ए अगर 10 दिन में काम कर दे, पूरा आपका 60 काम करना है, तो ये एक दिन में कितने काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा, 20 तिया 60 ये 3 काम करेगा, 10 छंगे 60 ये 6 काम करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर हम इन सबको समीकरणों को जोड़ लें तो 2a आएगा, 2b आएगा, 2c कॉमन ले लेंगे और इसको जोड़ेंगे 5 3 8 6 14 भैया मेरे 14, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 आया।
और कह रहा है कि ये अकेले उस काम को अगर करे तो एक ही अकेले की क्षमता होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही अकेले की क्षमता कैसे आएगी? यदि हम b प्लस का मान घटा दें तो ये अकेला आ जाएगा। b प्लस सी का मान आपका दिया है 3, तो जरा ध्यान दीजिएगा, a प्लस 3 बराबर 7, तो a बराबर आपका घटेगा, ये कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आ जाएगा भैया कितना? 4। अगर ये 4 आ गया, ए अकेले अगर ए का समय पूछा जाए पूरा काम करने में, इसकी क्षमता 4 से भाग दो, 15 चौके 60, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, बस ये वीडियो लंबी हो रही थी, यहीं तक पर्याप्त है। फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, परसेंटेज, इसमें परसेंटेज बेस हो, उसमें टेक्निकल चीजें हो, विविध चीजें हो, तो ये चीज बारी बारी से है, तो अगली वीडियो में हमारा वो आएगा। और तब तक आप इतना ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्त को दीजिए, इसको देखें, उनका भी भला होगा। अगर आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अवश्य अच्छा होगा। आप दूसरे के साथ अच्छा सोचिए, आप आपके पड़ोस में जितने हैं उन सबको दिखाइए अच्छी चीजों, सबके लिए होती हैं। और आप जितना ज्यादा दूसरे का हेल्प करेंगे उतना हेल्प ऊपर वाला आपको करेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने यार दोस्तों को भी बताइए। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम छोटे में लेकर आएंगे। जब कभी मैं, अगर आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मैं ऑनलाइन जब आऊंगा तो और अच्छी चीजों को लेकर आऊंगा और सॉर्ट आउट करूंगा, क्योंकि मैं इतना लंबा लेक्चर कभी दे नहीं पाया हूं। इसके लिए हमें दुख है और सॉर्ट करने में मुझे असमर्थता हो रही है। इसलिए धन्यवाद, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।